डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक फॉर क्लास 10th और उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। बड़ा अच्छा टॉपिक है और एग्जाम के हिसाब से भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों में आता है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है या फिर है सीबीएसई बोर्ड। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज और इसको भी कुछ दिन और कंटिन्यू रखेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है उसके हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं आपको। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है? A man observes the angle of elevation of the top of a building to be 30 degree। देखिए, ये एक बिल्डिंग है हमारे पास, और इस बिल्डिंग के यहां से एक बिल्डिंग है। अच्छा, एक काम करना, हमेशा जो भी चीज हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक बिल्डिंग ली हुई है, ये ना इसके ऊपर जब भी एंगल बनेगा, ये अर्थ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अ ग्राउंड, इज अ अर्थ, और यहां पर जो एंगल बनेगा इट इज ऑफ 90 डिग्री। पहली चीज, एक एंगल हमेशा होना चाहिए ऑफ 90 डिग्रीज। नाम लिख देता हूं मैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इसमें ये कह रहा है कि यहां से ये जो पॉइंट है सी से, वहां से ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो थीटा है, दिस इज सेड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से जब हम ऊपर की तरफ को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे आपने देखा होगा एलिवेटर्स होते हैं, काम उनका ये होता है मेनली कि वो नीचे से आपको ऊपर की तरफ लेके चले, क्योंकि ऊपर से नीचे आना तो आसान है, बट नीचे से ऊपर की ओर चलना मुश्किल होता है। तो उस केस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिवेटर्स को। तो जब भी हम एलिवेशन की बात करेंगे, उसका मतलब होता है नीचे से बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देख रहा है। और जब वो ऐसा कर रहा है तो यहां पर जो एंगल बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ग्राउंड, अर्थ के साथ जो प्लेन बन रहा है, ये एंगल है 30 डिग्रीज का। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, he walks towards it in a horizontal line through its base। अब वो ना यहां पर था, अब वो यहां से ना इस तरफ को चलना स्टार्ट करता है, towards the base of the building। ये बिल्डिंग है, दिस इज अ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के बेस की तरफ को चलना स्टार्ट करता है ऑन कवरिंग 60 मीटर्स। मान लीजिए यहां तक का डिस्टेंस, यहां पर एक डिस्टेंस पॉइंट ले लिया डी, और यहां पर जब मैंने पॉइंट लिया डी, तो यहां से यहां तक का जो उसका पूरा चला है डिस्टेंस, दिस इज 60 मीटर्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज 60 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। अब यहां से जब इसने ऊपर की तरफ को देखा, ये वही पॉइंट है, ए पे देख रहा है, वापस इस ए पे देखता है, तो ये वाला एंगल बिकम्स 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब आपको बिल्डिंग की हाइट का पता करना है कि भाई बिल्डिंग की हाइट कितनी है। क्लियर है? आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कहता है कि एक बिल्डिंग है जिसका नाम ए बी है, और एक पॉइंट है उसका नाम सी है। सी से ऊपर की ओर को उसने देखा एट पॉइंट ए विच इज द हाईएस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। यहां से उसने एंगल बनाया 30 डिग्रीज का, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद ये चलता है करीब करीब 60 मीटर्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां पर जाके ये रुक जाता है, ये इसका नाम दे दिया डी पॉइंट। यहां से फिर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, और इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? 60 डिग्रीज। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ए बी पता करना है कि ए बी की हाइट कितनी है। हमें पता करना है द हाइट ऑफ ए बी। अब इन सब को करने के लिए एक चीज तो आपने समझी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना, एक एंगल इसके अंदर बनना चाहिए 90 डिग्रीज। अगर ऐसा नहीं बन रहा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये कोई हमारे पास है
ट्राइंगल, इसका नाम रख देते हैं PQR, ये 90 डिग्री है। इसमें ये एंगल थीटा है। थीटा के सामने वाली जो साइड है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेटर P से। दूसरा, 90 के सामने वाली जो लाइन होती है इट इज सेड टू बी हाइपोटेन्यूज, रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल H से। जो रिमेनिंग साइड है उसे बेस कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर B। तीन बातें ध्यान रखनी है। 90 के सामने वाली साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना। 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और एक एंगल मैंने अभी बताया है, एक एंगल उसमें 90 का होना ही होना है। दूसरी चीज, जो एंगल आपने लिया है उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर P से। जो चीज बच जाती है, जो साइड बच जाती है, उसे हम कहते हैं बेस। अब हमें पता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P by H, cos थीटा इज इक्वल्स टू D by H, tan थीटा इज इक्वल्स टू P by B, cosec थीटा इज इक्वल्स टू H by P, sec थीटा इज इक्वल्स टू H by B, and cot थीटा इज इक्वल्स टू D by P। आपको इन्हीं का यूज करना है, तो ये मैंने फिर से आपको एक बार और रिकॉल करवा दिया। आसान मेथड भी है हमारे पास, P B P by H H D। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इस्तेमाल होता है, आप लोग इससे भी कर सकते हैं। दिस इज P by H sin थीटा, दिस इज B by H cos थीटा, दिस इज P by B, दिस इज tan थीटा। यहां पर इनका उल्टा कर दिया, आपको जैसे पता है, इस प्रकार से आप इनको याद भी कर सकते हैं। वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन में हमें पता करना है आपको कि हाइट कितनी है बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग की हाइट को पे हमें जाना है। अच्छा, हमारे पास ना कुछ इसमें अननोन है, और उस अननोन का नाम दे देता हूं मैं x। इस D से B तक का जो डिस्टेंस है दैट इज दिस बी x मीटर। हमें x मीटर का कोई पता नहीं करना, हमें h मीटर को पता करना है कि भाई कितना है h। अब आपके पास इसमें आते हैं दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का नाम है एन ट्रायंगल ABC, जो बड़े वाला ट्रायंगल है, आउटसाइड वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो आपके पास एंगल है वो 30 डिग्री है। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो दिया हुआ है AB और BC, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ही नहीं, तो वी कैन यूज ये आखिरी वाला। क्लियर है? तो हमारे पास इस्तेमाल हो जाएगा tan 30 is equals to P. How much is P? AB. How much is B? B means base. Base is BC. ठीक? और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB is how much? H हमें पता करना है। BC is how much? 60 plus x. BC कितना है? 60 plus x. क्लियर है? फर्दर मैं सॉल्व करता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 plus x is equals to √3h। क्लियर है? अच्छा, हमें ना x का कोई इस्तेमाल नहीं करना, हमें x निकालना भी नहीं है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ h निकालना है। मैं इसमें से x निकाल लेता हूं। x is equals to √3h minus 60। ये मेरे पास आया मीटर्स में, x मेरे पास ये आ गया। क्लियर है? नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। हमने लिया इन ट्राइंगल ABD, दिस इज ट्राइंगल ABD। ये जो हमारे पास है ट्राइंगल ABD, इसको करेंगे। इसमें हमारे पास दिया हुआ है AB एंड BD का इस्तेमाल करना है। इसमें भी हमें हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल नहीं करना। जब हमें हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल हमें नहीं करना, तो हम इस केस में भी इसी चीज को लेके चलेंगे। नाउ इट विल बिकम tan थीटा, tan theta is equals to how much? AB upon BD. AB is what? Perpendicular. BD is base, P by P. Clear?
Now angle is what? Angle is here is 60 degree. Can write tan 60 degree is equals to how much? AB लिखना है H and how much is BD? BD is X. ये आपने पुट कर दिया. अब tan 60 की वैल्यू है √3. X को ऊपर ले गए, this becomes under √3x is equals to H. ये मेरे पास आ गया. मैं क्या करता हूँ, इस x को उठा के यहाँ पर पुट कर देता हूँ. तो मेरे पास आया under √3. In the bracket I will have under √3h minus 60 is equals to h. क्लियर है? यहाँ पर जो x था उस x को मैंने इसमें प्लेस कर दिया. क्लियर है? अब मल्टीप्लाई करते हैं. अंडर √3 इंटू अंडर √3 इज 3h माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आई गॉट 60 √3 इज इक्वल्स टू h. क्लियर? इस h को मैं इस तरफ ले जाऊं, इट विल बी 3h माइनस h. 60 √3 को मैंने इस तरफ लेकर आ गया, दिस बिकम्स 60 √3. अब 3h माइनस h को लेकर चलेंगे, आई विल हैव 2h. 2h इज इक्वल्स टू 60 √3. 2 से 60 को कैंसिल कर देंगे, you will have 30. This means height is equals to 30 √3 in the terms of meters. अब अंडर √3 की वैल्यू पता है आप लोगों को. अंडर √3 पता है, अंडर √3 becomes 1.732. अंडर √3 is how much? 1.732. ये अंडर √3 की वैल्यू है. क्लियर? अब 1 अंडर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यू विल हैव 13 into 17 into 3 is 51. 51 तो हम लेके चले, it becomes approximately 51 meters. 51 meters के आसपास, 51.9 meters के नियर अबाउट will be the height. क्लियर? आपने देखा इसमें कि कैसे आप लोगों ने सबसे इनिशियल स्टेज पे काम ये है कि आपको इसका बनाना है डायग्राम. वो आपको बनाना आना चाहिए. उसके लिए आपको सब कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से इतनी दूर पे एक आदमी है, उसने यहाँ से एंगल बनाया, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्रीज. एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे से ऊपर की ओर देखना, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. फिर कुछ स्टेप्स आगे चलता है, वो हमने उसका देखा कितना डिस्टेंस है. यहाँ पहुंचा, यहाँ पर आने पर उसका एंगल बदल गया, यहाँ पर आने पर उसका एंगल बदल गया. अच्छा, कुछ बच्चे ना एक गलती और कर देते हैं, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि उनको पता नहीं चलता, वो ना एंगल्स की उनको वो बदल देते हैं प्लेसेस को. यानी यहाँ पर कर देंगे 30 डिग्री, यहाँ पर कर देंगे 60 डिग्री. एक बात का दिमाग में और बैठा के रखना कि किसी भी हालत में यहाँ से ऊपर की तरफ को ही एंगल बढ़ेंगे, नीचे की तरफ को एंगल नहीं आएंगे कि यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर ऊपर बढ़ा दिया फिर नीचे वाला एंगल कम हो गया, ऐसा नहीं होगा. 30 है, यहाँ पर है 60 डिग्री. अगर हमारे को इसके बीच में 80 का लाना है तो 80 यहाँ पर आएगा. अगर हमें यहाँ पर 45 का लाना है तो 45 का इन दोनों के बीच में आएगा. आगे पीछे नहीं होगा कुछ भी. एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को आपको मेंटेन करना होगा. चलिए, ये क्वेश्चन आप मुझे लग रहा है पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा. मैं अब इसके आगे का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ उसको आपको. As observed from the top of a 80 meter tall lighthouse. This is a lighthouse और उसकी हाइट दी हुई है आपको 80 meters. The angles of depression of the ships on the same side of the lighthouse in horizontal line with its base are 30 degree and 40 degree respectively. अब देखिए, अब इसमें आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन. मींस यहां पर है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं. क्लियर है? ये एंगल बन रहा है. ये एंगल जो है दिस इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. यहां पर देखते हैं, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है. अच्छा, दो हैं शिप्स, दोनों एक ही तरफ है. दो शिप्स हैं, दोनों एक तरफ है. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक शिप इस तरफ हो, दूसरा उस तरफ हो. इस केस में ऐसा नहीं है. इस केस में दोनों शिप्स एक ही तरफ है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर नहीं बन पा रही है मैं फिर चला देता हूं. ठीक है? अब यहां से चीजों को देखा जा रहा है. ठीक है?
यहां से चीजों को देखा जा रहा है। दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। यहां से हमने एंगल बनाया और यहां से ये एंगल लेके चलती है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्लियर? फिर एक शिप और है, सिंपल सी बात है, आगे ही होगा, और यहां से लेके चले, एक ये एंगल बना है। क्लियर है? अब ये जो एंगल बना है ना, ये ऊपर से बना है। दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। क्लियर है? नीचे से ऊपर की ओर अगर आप इसको देखते हैं तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। साथ ही साथ एक दूसरा एंगल भी बना है जिसकी वैल्यू 40 डिग्री है। ये 40 डिग्री है। अब आपने को मैंने बताया ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस बेस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। क्लियर है? अब हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, सॉरी जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इक्वल है। तो अगर मैं देखूं तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इट इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल होने से क्या हो रहा है? ट्रांसवर्सल होने से ये हो रहा है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 30 है तो ये भी 30 बन जाएगा। ये 40 है तो ये भी 40 बन जाएगा। क्लियर हुई? दोनों को समझ लेना। ये बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, जबकि दोनों लाइन पैरेलल है, और ये बीच वाली जो लाइन है इस लाइन को नाम दे दिया ट्रांसवर्सल। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन आ रही है, दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और इसमें ये दोनों लाइन इज एक्टिंग एज अ पैरेलल लाइन। तो इसलिए ये वाला जो एंगल है 30 का और ये जो एंगल है 30 का, ये दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी। सेम हैपेंस विद एंगल ऑफ ये वाला जो एंगल है डिप्रेशन 40 डिग्रीज। नामकरण कर देते हैं। दिस इज ए, बी पे 90 बिकॉज दिस इज अ लाइट हाउस, दिस इज सी एंड दिस इज डी। नाउ द क्वेश्चन सेज रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इसके बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है। इसके बीच का डिस्टेंस आपको पता करना है। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर्स। और आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 1040 ले लेते हैं। 1040 इज इक्वल टू 0.8390। क्लियर है? ये हमारे पास है 0.8390 होता है 1040। क्लियर? चलिए अब यहां पर जब हम पहुंच रहे हैं तो 30-40 हमारे पास हो गया और ये डिस्टेंस हमें पता करना है। ठीक है जी, मैंने ना कुछ काम कर लेते हैं। हमने ना इसको नाम दे देते हैं x, जो हमें अननोन क्वांटिटी जो पता करनी है। क्लियर है? और ये वाला जो पोर्शन है उसको नाम दे देते हैं y, जिसकी हमें फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई दे रही। ठीक, आपने सबसे पहले लिया इन ट्राइंगल ABD। ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल ABD, ये वाला जो बड़े वाला ट्राइंगल, इसको लिया। इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज का कोई इस्तेमाल नहीं है। जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल नहीं है देन वी यूज ये वाली प्रॉपर्टी विच इज सेड टू बी tan थीटा इज इक्वल्स टू P by B। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच हियर? P is AB and base is BD in the bigger triangle। थीटा कितना है? थीटा इज tan 30 is 30 degree। How much is AB? 80। How much is BD? BD is x plus y। क्लियर? y नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो समझ लेते हैं। नाउ दिस बिकम्स, दिस इज tan 30, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 80 by x plus y। और सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट बिकम्स x plus y इज इक्वल्स टू 80√3। वेरी क्लियर टू यू? चलिए यहां पर हम रुक जाते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। और दूसरा ट्रायंगल जब हम लेंगे वो हमने ले लिया ग्रीन कलर से ले लेते हैं। ग्रीन कलर से लिया। अब हमारे पास आ गया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
ABC, ABC में tan थीटा इज इक्वल टू, उसमें भी हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं है, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC हमारे पास आ गया, और इसमें हमारे पास है tan 40 इज इक्वल टू हाउ मच इज AB 80, हाउ मच इज BC y, क्लियर है? BC की लंबाई y है, AB की लंबाई हाइट 80, tan 40 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, दिस इज 0.8390, ये हमारे पास है 0.8390 इज इक्वल्स टू 80 बाई 1, क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 80 बाई 1। अच्छा, हमें ना y की रिक्वायरमेंट नहीं है, y हमें नहीं चाहिए, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो हमने क्या किया, इसमें से हम यहाँ से हम निकाल लेते हैं, x को निकाले, y को निकाले, व्हाट टू डू, तो 80 इंटू रूट 3 भी कर सकते हैं, और 80 इंटू रूट 3 तो अच्छा खासा नंबर हमारे पास आ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 0.8390, ये मेरे पास आया, ये मेरे पास आया। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं, तो मेरे पास यहां से आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 बाई रूट 3, तो x प्लस 80 बाई 0.8390 इज इक्वल टू 80 रूट 3, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया मेरे पास, और यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये मेरे पास हो गया 80 रूट 3 माइनस 80 बाई 0.8390, क्लियर है? दोनों में से मैंने 80 कॉमन ले लिया, x इज इक्वल टू 80 ब्रैकेट में, ये मेरे पास आ गया रूट 3 माइनस 1 अपॉन 0.8390, क्लियर है? अब सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए इसको, अब सॉल्व करने के लिए अगर हमें करना है इसको, तो या तो पूरे को सॉल्व करें, हम क्या कर सकते हैं, इसको x इज इक्वल टू 80, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो हमारे पास लिखा जाएगा, दिस इज अंडर रूट 3 की वैल्यू है 1.73, और 1 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे बाई 0.8390, ये आपके पास आ रहा है 1.191। अब इसके बाद में आप इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, यू विल हैव 0.541, अब आपके पास आ गया 0.541, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव 0 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 8 5 जा 40, 43, this is 43, so this becomes 43.280 meters, जो आपके पास आंसर आएगा। यानी कि दो जो हमारे पास हैं शिप्स एट द C एंड D, तो उनके जो डिस्टेंस है उनके बीच में, इट इज 43.280 मीटर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको आ रहा होगा पूरा समझ में। आपने क्या करा है, यहाँ पर जो y है इसकी वैल्यू को आपने पुट कर दिया सेकंड में, उसमें फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट, उसको पुट करने से ये चीज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, एक में एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक में है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों को अच्छे से अगर आपने कर लिया, अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ली, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और साथ साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो मेन उसमें डिफरेंस है और कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करिएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए।